हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर्यंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, ठीक है, और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सामने फिर से यहाँ पे देख सकते हैं 3 पाइल है और मैं पिकअप पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ। और यहाँ पे पिंक रिबन है, पर्पल रिबन है, येलो रिबन है। तो जो आपको सबसे ज्यादा ट्रैक कर रही है, आप चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना इंटेंशन सेट कर लीजिए, अपनी इंट्यूशंस की हेल्प ले लीजिए और एक अच्छी पाइल जो आपको लगता है हाँ इसमें मेरे मैसेजेस होंगे, आप उसे चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपको आप पेन में हो तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, इस पेन के पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। जिन्होंने ये पिंक रिबन चूज किया था, चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे मैं इसे यहाँ रख देती हूँ और कार्ड्स देखते हैं। चलिए कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। दिस कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पेन जो हैं वो एंड होने वाले हैं। सी 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 नंबर इज कंप्लीशन, इट मीन्स इट्स कंप्लीट। ओके, आइए देखते हैं और कार्ड भी लेंगे। बहुत जल्दी इसकी एंडिंग होने वाली है और भी चीजें जानेंगे कि ये क्या बताना चाहता है। आइए एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड, 5 of cups, the emperor, 6 of wands। ओके, तो चलिए ये देख लेते हैं और बातें भी कर लेते हैं जिस तरह के आपके कार्ड्स आए हैं। ठीक है, आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं यहाँ पर कि एक न्यू फ्रेश स्टार्ट की मैंने बात की थी, कुछ एंड हो रहा है, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है कि आप और सोशल होने वाले हो, मतलब लोगों से मिलना, जैसे न्यू स्कूल, न्यू कॉलेज, ठीक है, कोई ऐसी जगह जाना जहाँ गैदरिंग है, आप लोगों से मिल रहे हो। ठीक है, ये एक मैरिज भी हो सकता है किसी के लिए, तो वहाँ लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनके बारे में जानना, ये कुछ आपके लिए है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको मौका दे रहा है ईश्वर। जैसे पहले आप अकेले थे, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में भी आप देख सकते हो वो लड़की अकेले खड़ी है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पहले आप अकेले थे, बट ऐसा लग रहा है अब आपको ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मिल रहे हैं, लोग ऐसे मिल रहे हैं जो आपकी वाइब से मैच करते हैं और उनसे आपकी बनना शुरू होना, मैं ऐसा देख रही हूँ। आप में से कुछ लोग अपना न्यू बिजनेस, न्यू कुछ अपना इंडिपेंडेंट बनने के लिए कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं जो अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके लिए मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ। न्यू जॉब या कोई पार्टनरशिप भी आप यहाँ पे शुरू करते हुए दिख रहा है। मैं ये देख रही हूँ कि जो एंडिंग होगी वो आपको थोड़ी सी नेगेटिव थॉट्स दे के जाएगी, ठीक है, बट बाद में आप उसमें से रिकवर करोगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको जो भी फेज, आप जो भी पेन है उसको भुलाने में मदद करेंगे, उसको हील करने में मदद करेंगे। कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ऐसा भी देख पा रही हूँ। और न जाने क्यों यहाँ पे ऐसा है कि आप लोगों से जुड़ रहे हो। ठीक है, जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़ रहे हो। हाँ, थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज आपको लोगों से रह सकता है। ठीक है, विश्वास नहीं कर सकते शायद, आप ज्यादा अपनी बातें नहीं बताओगे, ज्यादा खुल के आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे, पहले थोड़ा घबराओगे। ठीक है, और मन में वो जो दर्द है, वो पेन है, उसको शायद लिए रहोगे। ठीक है, और कुछ नेगेटिव थॉट्स मैं देख रही हूँ आपको परेशान जरूर करेंगे इन द स्टार्टिंग। जो अभी आप एंड हो रहा है, फिर भी आप उसमें से कुछ तो नेगेटिविटी लेके जा रहे हो ना। पेन तो अंदर रह ही जाता, अभी तो वो हील नहीं हुआ, अभी हील नहीं हुआ है, वो आप उसमें से बस निकल रहे हो, वो बस खत्म हो रहा है। ठीक है, बट कुछ हाँ
कुछ मन में उन सब चीजों को लेके, देखिए खुशी एक होती है कि चलो मैं इसमें से निकल आया, खत्म हुआ, ठीक है, बट वो कुछ ना कुछ तो आपको दे के जाता है। हर चीज दुनिया में कुछ भी होती है ना, वो आप कुछ ना कुछ दे के ही जाती है, ठीक है। तो कोई भी एक्सपीरियंस रहा है, चाहे मान लीजिए पेनफुल कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो, बट ये आपको कुछ दे के जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा लाइक देखिए कुछ अच्छी चीजें भी दे के जाता है, एक समझ आ जाती है कि अब ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा, ठीक है, और दोबारा हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है, एक ये होता है। दूसरा ये मैं देख पा रही हूँ, एक समझ हो जाता है ना, कहते हैं ना कि अब समझ में आया ना टाइम का महत्व क्या है। कुछ लोग के लिए टाइम है, कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि लोगों को समझना, कि मैं पहले नहीं परख पाया उन लोगों को, बट अब मैं देख पा रहा हूँ कि क्या है रियलिटी। ये कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, बट कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट रहेगा जरूर, ठीक है, जो आपको हाँ थोड़ा बहुत अंदर मन में आएगा और हॉन्ट कर सकता है। लाइक फिर से वो वैसे पेनफुल यादें होती हैं जो बार बार आती रहती हैं, ठीक है, बट बहुत जल्दी इसमें से अब मैं देख पा रही हूँ कि रिकवर होंगे, बस थोड़ा समय लगता है, क्योंकि चीजों से निकलने में थोड़ा समय लगता है, हर चीज को थोड़ा समय देना पड़ता है, ठीक है, इसे भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन रिकवर होगे, और जब रिकवर होगे ना तो बहुत अच्छे से रिकवर होगे। यहाँ पे आपसे कह रहा, जो पेन आप फील कर रहे हो या तो किसी इंसान की वजह से या अपनी गलतियों की वजह से, अगर अपनी गलतियों की वजह से है तो आप इससे सीखोगे और आगे जाके ये गलती नहीं करोगे, और ये शायद और बड़ी गलती बन सकती थी आगे जाके, लेकिन अब ये आपको सीख मिल गई है तो आप अब वो ध्यान रखोगे और वो गलती नहीं करोगे आगे जाकर। ये क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है और आपको पेन देने की कोशिश की है, बात मानो, आपको किसी से कोई रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, इसका मतलब आपके साथ इंसाफ होगा, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है और वो कितना खुश है, और इससे हम अपने आप को दुख पहुंचाते रहते हैं कि वो तो खुश है और मेरी लाइफ में ऐसा करके चला गया या चली गई, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, मैं किसी पार्टनर के बारे में स्पेसिफिक नहीं बात कर रही, ये कोई भी हो सकता है, कोई आपको हर्ट कर सकता है और वो बाद में उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ा, वो रिलैक्स है और आपको पेन हो रहा है, ठीक है। मैं इतना बता दूं, जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि जस्टिस होगा, चिंता मत करो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज देख रही हूँ, अगर कुछ लोगों को ब्रेकअप हुआ है या पेन उस चीज को लेके कि उनका कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, ठीक है, या फिर वो भी किसी रिलेशन में आना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट वो किसी भी कारण हो सकता है वो आ नहीं पा रहे हैं, या कोई इनको चूज नहीं कर रहा है, वो किसी को चूज नहीं कर पा रहे हैं, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इस पे मुझे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, जो भी इनके इश्यूज है वो उनके पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस करता है। तो जो भी इश्यूज है उनके, बट वो अगर कोई रिलेशनशिप में नहीं आ रहे पर आना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनके लिए इसमें से नजर आ रहा है कि कोई पर्सन आपके पास आ सकता है, ठीक है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो सिंगल है मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई पर्सन के लिए देख रहे थे और ये होता है कि अरे मेरे फ्रेंड सर्कल में तो सबके बॉयफ्रेंड है, सबकी गर्लफ्रेंड, मेरी क्यों नहीं है, राइट, ये होता है आजकल, ठीक है। तो ये भी अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम है तो ऐसा दिख रहा है, देखिए सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और कुछ लोग के लिए शायद ये भी पेनफुल होता है, कुछ लोग को लगे कि ये कौन सा पेन है, और वो तो वही जानता है जिसके लाइफ में ये चल रहा होता है, ठीक है। तो मैं एक बात आपको बता रही हूँ कि ऐसा मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये दिख रही है, किसी ने अगर पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, अगर चीट किया गया है, फिर भी अगर चीट किया गया है फिर भी शायद वो पर्सन को रियलाइज होगा कि उसने क्या खोया है, ठीक है, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके साथ भी ये चीज हो सकती है, चीटिंग, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ हुआ है तो वो इंसान बच नहीं सकता है, इतना आप समझ, क्योंकि आपको अपने ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए, इसके लिए अपने ईश्वर पे विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। फिलहाल अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी वो ईश्वर अपना काम करेंगे ही, उनको शायद इतना नहीं फर्क पड़ता आप उन पे विश्वास करो या ना करो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो करते फिर नहीं भी करते, फिर करते, वो इंसान तो ऐसे बदलता रहता है, लेकिन ईश्वर तो सबको देख रहा है ना। माँ बाप, बच्चे प्यार करे ना करे, माँ बाप तो अपना बच्चों का ध्यान रखते ही हैं, वैसे ही होते ईश्वर भी, तो वो तो ध्यान रख ही रहे हैं आपका। यहाँ पे आज जस्टिस जरूर मिलेगा। दूसरा, आप में से कुछ लोग इन चीजों से उभर पाओगे बहुत जल्द, और जब उभरोगे ना तो कुछ ऐसा मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में, आप एक लव अट्रैक्ट कर पाओगे, ये दिख रहा है। अगर आप नेगेटिव फीलिंग में रहोगे, कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है, पास्ट रिलेशनशिप की वजह से, या फिर कुछ ऐसा होगा आपका दिल टूटा है, इसकी वजह से अगर आप कोई पार्टनर नहीं अपने पास अट्रैक्ट कर पा रहे, तो पहले कह रहा है कि इसको हील करो, इस चीज को हील करो, और पहले खुद की अहमियत समझो। अगर आप उसको खो रहे हो, वो भी तो आपको खो रहा है, वो इतना इंपॉर्टेंट, इतना स्पेशल है, आप भी तो कम थोड़ी हो, आप भी उतने इंपॉर्टेंट, उतने स्पेशल हो,
ठीक है। तो आप मत रियलाइज करो कि यार मैंने क्या खो दिया, उसको रियलाइजेशन कराओ कि उसने क्या खो दिया। ठीक है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कुछ लोगों के लिए, तो पहले अपनी इंपॉर्टेंस समझो। ठीक है। और तब इसको हील करके आगे बढ़ो, और जब तुम हील करके इसको आगे बढ़ोगे ना, आपके लिए है द एम्परर एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप ये देख रहे हैं, ये इसके अंदर क्या पावर होती है, इसके अंदर ये पावर होती है कि ये एक तरीके से समझ लो अब हीलर ही है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि ये भी जीरो से खुद को बनाता है। और अभी अगर आप इस चीज में गिरो है, पेन में गिरे हो, ठीक है, अभी आपको फिर से स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब वही उठने की ताकत। और उठने की ताकत के लिए वही आप समझ लीजिए, फिर से जीरो से आप खुद को फिर खड़ा करने की कोशिश करोगे, फिर आपको अपने आप को हैप्पी वाली एनर्जी में लेके, हैप्पीनेस वाली एनर्जी में लेकर जाओगे। ठीक है। तो वही चीज कह रहे हैं, अब आप ये कर लोगे, फिर आप क्या करोगे पता है? आप लोग को एडवाइस दोगे कि ये गलती तुम मत करना, मैंने की थी, मैंने खुद को संभाल लिया है। ठीक है। तो ये भी आप क्या कर रहे हो, लोगों को एडवाइस दोगे, लोगों को बताओगे कि तुम ये गलती मत करना, मैंने अपनी लाइफ में ये गलती की थी। अब ये देखिए, मैं बस इतना बताऊंगी, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही, कोई भी पेन चल रहा हो, बट आप ये करने वाले हो। ठीक है। और ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि ये जो पेन आपके लाइफ में है, ये आपको वाइज बना रहा है। ठीक है। द एम्परर की ऊर्जा आप देख सकते हो कैसे बैठा है, क्योंकि उसे पता है ना अब आगे क्या होने वाला है। आप ना लोगों की सिचुएशन देख के ये समझ जाओगे, अब देख लो तुम्हारे साथ ये होगा। मैंने पहले ही तुमको आगाह किया था, ऐसा बोलोगे, या तो आप कहोगे कि मैं बता रहा हूँ ना ये चीज मत करो, नहीं तो ये चीज हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले से एक्सपीरियंस ले रखा है। ठीक है। तो आप लोगों को एडवाइस दोगे, लोगों को गिरने से बचाओगे उनके लाइफ में। ठीक है। क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखा है आपने। ठीक है। दूसरा, अब जब अपनी आप अहमियत जान लेते हो कि आप क्या हो, देखिए कोई भी सिचुएशन से आप बाहर निकलते हो, चैलेंजिंग, ठीक है, पेनफुल, ये आपको बेहतर ही बना के जाता है। ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि हमारे बॉडी में वायरस आ जाता है, फिर एंटीवायरस डाला जाता है ना, ठीक है, फिर वो हम लोग को और बेहतर ही बना देता है ना, कि फिर उसके बाद वो वायरस हमें अफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक। तो वो पेन पा के भी आप स्ट्रांग हो जाते हो। ठीक है। फिर वो पेन अगर दोबारा आपके सामने आएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो, आपको पता है मैंने इसको पहले कैसे हैंडल किया था, फिर से हैंडल कर सकते हो। ठीक है। तो हर बार जो पेन आता है वो आपको और वाइज बना के जाता है, और बेटर और स्ट्रांग बना कर जाता है। हाँ, बहुत लोग होते हैं जो टूट जाते हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे टूट जाते हैं कि उनको उनके जो 3 कप गिर चुके होते हैं उसका डर ज्यादा, उसका डिप्रेशन ज्यादा होता है कि उसके जो 2 कप बचे होते हैं वो उसे भी गिराने में लग जाते हैं। ठीक है। ये एक होती है डिप्रेशन वाली स्टेज, जो उनको अपना काम वो खुद खराब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते कि वो क्या कर रहे हैं, जो उनके पास अच्छी चीजें बची है वो उन्हें भी खराब कर रहे होते हैं उसमें। तो ये कहीं ना कहीं आपको हील करने की जरूरत है। जब तक पेन हील नहीं होगा तब तक ये चीजें आपके साथ होती रहेगी। तो इसमें अपने अपने पेन को हील करने की जरूरत है। ठीक है। आप तो चाहे, जैसे कि हो सकता है आपके आसपास मैंने देख पा रही, इस पेन से रिलेटेड आप में से काफी लोग, या तो कोई समझने वाला नहीं है, ठीक है, या तो मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी को बता नहीं रहे हो क्योंकि आपको लगता है कोई समझेगा नहीं, या तो फिर आपको लगेगा कि अगर मैंने इसे बता दिया या कोई मजाक उड़ा सकता है आपका। कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से आप लोगों से मतलब किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो अपने पेन के बारे में, और ये पेन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जैसे लग रहा है ना, परेशान होते रहते हो। ठीक है। तो ये आपका बहुत सारा समय भी खा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, क्योंकि आप वही जब सोचते हो फिर लो फील करते हो, आपका टाइम वेस्ट होता है, आप उस समय प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, अपना कोई काम नहीं कर पाते सही से। ठीक है। अब आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। आप ये ऊर्जा देख रहे हैं, ये एक विनर की ऊर्जा है, और ये जब आप इसमें से निकलते हो तो आप किसी विनर से कम नहीं होते हो। आप अपने लाइफ में ना और बेटर चीज करने के ऊपर फिर देखते हो। ठीक है। फिर यहाँ पे ना कुछ लोगों को इतना हिट कर जाता है, मैं इतना बता दूं, कोई भी पेन अगर आपको जितना ज्यादा अंदर तक हिट करता है, आप उतनी ज्यादा अच्छे से उसमें से उभर के बाहर आते हो। ठीक है। और आपकी समझ उससे ज्यादा ही बढ़ती, मतलब जितना गहरा पेन उतने वाइज आप, इतना समझ लो, जितना गहरा पेन वो जितना अंदर जाके आपको चुभता है ना, उतना ही आप समझदार बन जाते हो अपने लाइफ में। इतना आप समझ लो। और ये पेन मैं देख पा रही हूँ, हाँ गहरा है, क्योंकि ये आपको बहुत वाइज बना रहा है, और इतना वाइज बना रहा है इसका मतलब ये कुछ ऐसा है जो आपको अंदर तक जाके हिट किया एकदम। ठीक है। आपकी लाइफ में, बट ये एंड होगा। हाँ, इतनी आसानी से आप इसमें से बाहर नहीं निकल पाओगे, थोड़ा समय लगता है, हर चीज को समय लगता है, एक पौधे को भी उगने में समय लगता है, हर चीज को समय लगता है। ठीक है। तो इसको भी लगेगा, बट ये जब आप इसमें से बाहर आ जाओगे, पूरी तरीके से हील कर लोगे, ठीक है, तो ये आपको बहुत ही वाइज पर्सन बनाएगा। चलिए आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1।
मटेरियल हार्वेस्ट, ओके, अथॉरिटी, बेहतरीन कार्ड। आप चाहे तो मैं इसे नीचे लगाती हूँ, यहाँ पे, यहाँ आपको ज्यादा सही रहेगा। रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, आप देख रहे हैं, माय गॉड। मूविंग ऑन, सी, उस पेन से आप बहुत जल्द मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, आप इन सब चीजों से बहुत जल्द मूव ऑन कर रहे हो, और ये आपको मिल रही है एनर्जी ईश्वर की तरफ से। अगेन आप देख सकते हो यहाँ भी वो लाइट, येलोइश लाइट है यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पे भी वो येलोइश लाइट है जिसकी तरफ आप जा रहे हो। मूविंग ऑन, आप बहुत जल्दी इसमें से बाहर निकलोगे। हाँ, बट कुछ चीजें हमारे जहन में रह जाती, कहते हैं ना, आप उस समय से तो बाहर निकल सकते हो, लेकिन उससे भूल नहीं पाते उन सब चीजों को। तो वही मैंने कहा ना, उसमें से भी निकलने में आपको समय लगेगा, लेकिन आप मूव ऑन जरूर करोगे उन सब चीजों से भी, वो हील हो जाएंगी। एक्चुअली वो हील होती है, ठीक है, सिचुएशन से आप मूव ऑन होते हो, लेकिन वो सारी चीजें हील होती हैं। बाकी अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, जैसे कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, एक विनर की ऊर्जा, तो क्या ये रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड विनर की ऊर्जा नहीं है? ठीक है ना? तो ये भी आपकी जिंदगी में आ रहा है, यूनिवर्स आपको ये देके जाएगा, और इसके लिए आपको पहले कुछ पेन सहने, जैसे कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, तो ये वही नो पेन नो गेन वाली एनर्जी है, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, चाहे अभी ना मिले, तुरंत इसका रिजल्ट ना दिखे, लेकिन ये जो आपने सीखा है, इतना समझिए लाइफ में आके जरूर काम आता है, तभी आपके लाइफ में आता है ये पेन, नहीं तो ऐसे नहीं आता। ये आपको कभी ना कभी जाके पे ऑफ होगा। जस्टिस का कार्ड है, ठीक है, पे ऑफ होगा, बट हाँ तुरंत नहीं। और जो भी हमें लाइफ में सिखाया जाता है ना, आगे चल के हमारे जरूर काम आता है, इसीलिए सिखाया जाता है। तो ये जरूर रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड भी जैसे आपकी लाइफ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। आप में से काफी लोग करियर में भी बहुत अच्छा करने वाले हो, करियर में बहुत अच्छा करने वाले हो। अगर ये प्रॉब्लम्स आके करियर में आ रही है, ठीक है, तो करियर में आप जरूर कुछ अच्छा करोगे, जो रुकावटें आ रही वो खत्म होगी, ठीक है। तो जरूर रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। और मैं ये बता दूं, आप जो भी करोगे, मतलब आप जैसे रिकॉग्निशन रिवार्ड सिर्फ इसकी बात नहीं करेंगे मेडल पहनाया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ मेडल की बात नहीं करूंगी। अगर आप कुछ अच्छा कर्म कर रहे हो, ठीक है, उसको भी अप्रिशिएशन मिलना भी एक रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड में माना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको मिल रही है, जरूरी नहीं है कोई मेडल पहनाया जाए। बहुत तरीके से आपको रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड मिल सकते हैं। अगर लव की बात कर ली जाए, तो लोग बताएंगे कि इस पर्सन के बारे में पता है, इसने तो ऐसा किया था, वैसा किया था। लोग बाग आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, ये भी किसी रिकॉग्निशन और रिवार्ड से कम नहीं है, ठीक है। तो रिवार्ड और रिकॉग्निशन तो कैसे भी मिल सकते हैं आपको, बट ये आपके लाइफ में आ रहा है, और ये इस पेन की वजह से ही आ रहा है, ठीक है। इस पेन से ही आपको ये मिलेगा, अभी नहीं बाद में। यहाँ पे 96 भी है, ठीक है। तो ये ऐसा है कि आप अपने अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये यिन यांग वाली ऊर्जा बनती है, ठीक है। आप अपने लाइफ में बहुत सारा मटेरियल हार्वेस्ट लाओगे, ठीक है, अपनी मेहनत से कुछ तो करोगे खुद, ठीक है। ये रोशनी, ये ऊर्जा, ये पैशन, ये आपके अंदर वाला है, ठीक है। और ये शायद ये जो पेन अभी है, वो कुछ ना कुछ हद तक उसे पुश करने में मदद करेगा, ठीक है। तो रिकॉग्निशन एंड हार्वेस्ट आप करोगे, मटेरियल वेल्थ वगैरह आपके लाइफ में आएगी, ठीक है। सिर्फ मैं इसकी बात नहीं करूंगी, जो विजडम और जो आप समझ यहाँ पाओगे वो भी इसमें कैलकुलेट होती है, क्योंकि ये भी एक अबंडेंस, ये सबसे बड़ी अबंडेंस है आपकी। मटेरियल हार्वेस्ट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो इनलाइटमेंट, जो विजडम आपको मिलता है ना, ये सबसे बड़ा, मैं बताऊं तो खजाना, ये ट्रेजर है। लेकिन लोग नहीं समझते, उनके लिए ये सोना, ये चीजें जो कहते हैं ना मोह माया में है ना जो सामान, ये उनके लिए मटेरियल हार्वेस्ट रहता है, ठीक है। बट इससे भी कई ज्यादा ऊपर होता है जो इनलाइटमेंट, जो विजडम, जो एक्सपीरियंस गेन करते हो, उसकी तो कोई, इसको क्या आप तौल सकते हो? नहीं तौल सकते इसको, ठीक है। वही चीज, जैसे लव को हम लोग तौल नहीं सकते, बट वो बहुत कीमती है, लेकिन लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, मनी की वैल्यू जो कि हम उसको तौल सकते हैं, वही बात है ना। अब ये दोनों बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। यहाँ अथॉरिटी भी आ रही है आपके पास, मतलब आप एम्परर को देख सकते हैं, क्या इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं? ये प्रमोशन भी कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ, प्रमोशन कोई ऐसी चीज। अथॉरिटी कैसी अथॉरिटी कि आपको आपकी अपने लाइफ की जो नहीं होता कमांड हाथ में आना, ये भी एक अथॉरिटी से कम नहीं है। कि आपको कोई इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, आपको कोई इमोशनली फूल नहीं बना पा रहा है, ठीक है, कोई परेशान नहीं कर सकता आपको, आपका अपने ऊपर कंट्रोल आ जाना,
ठीक है, जब आप एक फाइट लड़ रहे हो तो ना एक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ जाता, ठीक है, और फिर दूसरी चुनौतियों से आप डरते नहीं हो, ये वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो ये आपके लाइफ में ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। इनर वॉइस, अपने दिल की सुनो। यूनिवर्स बस इतना चाहता है जो भी सिचुएशन में हो, कोई भी सिचुएशन हो, बहुत अच्छी है बहुत अच्छी बात है, बहुत बुरी है तो कोई बात नहीं, मतलब इसको तो अच्छी बात नहीं कह सकते, लेकिन हर बुरी चीज के पीछे भी कुछ अच्छा छुपा होता है। तो आपसे कहा जाए जैसी भी सिचुएशन में आप हो लाइफ के, इनर वॉइस की सुनो, ठीक है, अपने मन की सुनो, वो सबसे अच्छी तरीके से आपको गाइड करते हैं। इससे अच्छा कोई गाइडेंस आपको नहीं दे सकता है, ठीक है। जो चाहते हो अपने मन की सुनो, मेडिटेट कर सकते हो इसको और अच्छे से सुनने के लिए, ठीक है। आपका दिल जो आपका मन कहता है ना, वो सबसे अच्छा गाइडेंस, उससे अच्छा गाइडेंस और कहीं है ही नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं। फ्लावरिंग, ओके। जैसे फ्लावर आप जानते हैं, लोटस, ये लोटस आपने देखा होगा, ये होता है 7th चक्रा पे, ठीक है। ये लोटस जो सर के ऊपर, हेड के ऊपर बनता है, ये होता है एनलाइटमेंट का, ठीक है। आप ऐसा लग रहा ग्लो कर रहे हो, ये वाइट ऊर्जा में जा रहे हो, जाओगे जरूर इसमें, ठीक है। इसमें से निकलते ही ना आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ठीक है। आप में से काफी लोग की यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी देख पा रही हूँ, क्योंकि आप अपने अंतर मन से कनेक्ट हो रहे हो। आप में से कुछ लोग को इसमें अकेला भी रहना पड़ सकता है, लेकिन इतना समझ लेना, अगर अकेला रहना पड़ रहा है इस सिचुएशन में, तो ये आपको बहुत ज्यादा ही कहना चाहता है, बस एक मैसेज देगा कि खुद पे देखो, खुद पे काम करो, खुद पे वर्क करो। ये समय सिर्फ खुद पे वर्क करने का है, ठीक है। जैसे लोग जाने आपको, लोग बाद में देखें कि ये तो इतने समय से गायब था, लेकिन अब इसने क्या कर दिखाया, ठीक है। तो वो वैसा वाला, ठीक। तो कुछ बन के लोगों को सरप्राइज दो, ठीक है। ये मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं। आप ऐसे ही ये लोटस जैसे खिलोगे। अब देखिए, अभी लोटस की ये देखिए ना, ये भी तो कीचड़ में खिलता है। कीचड़ में क्यों खिलता है? कहते हैं नो पेन नो गेन, ठीक है तो यहाँ पे कीचड़ में खिलता है, लेकिन कितना खूबसूरत लगता है जब ये खिलता है। तो ये जो कीचड़ है, ये आपके लिए पेन हो सकता है, लेकिन जब आप, यही आपको कमल की तरह खिलने पे मजबूर करेगा, ठीक है। तो ये एक मैसेज आप यहां से भी ले सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं। और फ्लावरिंग वर्ड से ही आप समझ रहे हो फ्लावर का क्या होता है, खिलना, राइट। तो आप खिलोगे, मैच्योरिटी। क्या मैंने कहा नहीं था? मैंने पहले भी आपको ये बताया कि जो पेन मिलेगा आप उससे मैच्योर बनेगे, और ज्यादा मैच्योर बनोगे लाइफ में। और ये आपके लिए मैच्योरिटी लाने के लिए ही दे रही है, ये आपको खिलने का मौका दे रही है, अपने अंतर मन से जुड़ने का मौका दे रही है। इस वजह से आप में से काफी लोग अकेला भी फील कर रहे होगे, लेकिन ये जरूरी है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक और कार्ड लेंगे आपके लिए। न्यू विजन, एक फ्रेश और न्यू स्टार्ट विद न्यू विजन की मुझे क्या करना है, मुझे कोई चीज रोक नहीं सकती है, ठीक है। अगर मैं रुका हूं कोई बात नहीं, एक पेन और डायरी लेके बैठो, लिखो अब मुझे आगे क्या करना है, मेरा आगे का स्टेप क्या होगा। चलो ये तो चीज मेरे साथ हो चुकी है, आपसे कहा जा रहा फ्रेश न्यू स्टार्ट करने के लिए। आपका पहला कार्ड ही 10 ऑफ सोर्ड्स का था, तो ये एंडिंग तो दिखाता है, लेकिन एक फ्रेश न्यू स्टार्ट भी दिखाता है। अब समय है कि वो करने की जरूरत है, ठीक है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप पेन में हो, आपसे कहा जा रहा है कि अब वो एंड होने वाला है, अब न्यू स्टार्ट करो, डायरी पेन लो और क्या करना है आगे का सोचो कि क्या करना है मुझे, ठीक है। आगे क्या अचीव करना है, कहाँ रुकना नहीं है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। डिवाइन ऑर्डर, ओके, टीचर अवेकन, वाओ, ठीक है। तो ये दो कार्ड भी हम ले लेते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या मैसेजेस है। पहला आपके लिए है डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट। अगर आपको जो लग रहा है कि ये सही है मेरे लिए करना, और ये आपको क्यों लगेगा, क्योंकि आप अपने इनर वॉइस की सुनोगे।
एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग, कुछ तो ऐसा है लेसन जो अभी तक आपको नहीं मिला है और शायद वही देना चाहता है, इसीलिए आपके लाइफ में ये पेन है। ठीक है, अब टीचर अवेकन से हम यहाँ कार्ड लेते हैं और क्या है मैसेज ये देखते हैं। यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, आपके पास कुछ ऐसा है जो आप शेयर कर सकते हो। फॉलो द इनर कॉल, अगेन यहाँ इनर कॉल की बात करी जा रही सुनने को और इनर वॉइस की बात की जा रही। डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, क्या मैंने यही कहा नहीं था कि कोई चीज आपको रोके ना पाए। ठीक है, और आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको पुश किया जा रहा है कि उसको करो। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा खास टैलेंट ईश्वर ने दे के भेजा है, या तो पहचानो इस पेन की वजह से, या इससे कहा जा रहा है शेयर करो। हो सकता है आप दूसरे रास्ता पकड़ लो, लेकिन आपसे कहा नहीं आपको इधर जाना है, आपको अपने रास्ते की तरफ मोड़ने के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आया है। शायद अभी आपको पेनफुल लग रहा है, बट अपने राह आप ऐसे ही पाओगे। ठीक है, दूसरा ये जिस तरह से आपका आया है ना, यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शेयर, शायद इस चीज से ना बहुत कुछ कमाओगे और शायद आगे चल के इसमें आपको रिवार्ड और रिकॉग्निशन भी मिलेगा। तो ये आपको कोई रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए मैं बता दूं आपके लाइफ में आप भी जानते हैं कि सब कुछ कनेक्टेड है। जब तक एक 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 चीज होगी नहीं तब तक दूसरी चीज नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीजें कनेक्टेड है। तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि जब तक आप इसमें से बाहर नहीं आओगे, या तो हो सकता है आप लोग की लाइफ में, ये कुछ लोगों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, जब आपका टर्निंग पॉइंट आएगा देन आप इसके तरफ मुड़ोगे, मटेरियल हार्वेस्ट, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। तो ये चीजें अट्रैक्ट करने के लिए पहले आपको इसमें से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, ये आप में से काफी लोग के लिए आपका रास्ता बदल रहा है। ठीक, तो ये मैसेजेस आपको मिल रहे हैं आपके लिए, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। बाकी और भी देखने वाले हम यहाँ पर। लेट गो ऑफ ऑल फियर्स, तो जो भी डर है आपके उन्हें जाने दो। आपसे कहा जा रहा है जो भी डर है उन्हें जाने दो, रिलीज करो। ठीक है, डरना नहीं है किसी चीज से, ये आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। ठीक है, डरना नहीं है किसी चीज से, आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। ईश्वर आपके साथ है और आप डर रहे हो। जिसके साथ ईश्वर होता है उसको डरने की क्या जरूरत है, ये भी भूल जाते हैं आप। The whole universe is on our side. The whole universe is on our side. यही तो कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपका ही काम कर रहा है, बट उसका काम करने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, और हर चीज अगर आपको पता होगी तो फिर आप और यूनिवर्स में अंतर क्या रह जाएगा। वो आपको सिर्फ सरप्राइजेस देते हैं। ठीक है, और कुछ अनएक्सपेक्टेड सा करते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है, लेकिन वो आपके लिए ही कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये कार्ड क्या है आपके लिए। यू आर फ्री टू एक्सप्रेस फॉर ऑथेंटिक सेल्फ। मुझे लग रहा है, मैंने बोला ना, ये आपको मेन चीज पता है इसमें क्या है, इसमें आपको ही प्रॉफिट हो रहा है, आपको ही इसमें आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। ठीक है, ये आपको आपसे मिला रहा है। आप कहोगे आपको आपसे, आपके इनर वाले से आपको मिला रहा है। ठीक है, ये जो फियर है ना उसको कहा जा रिलीज करो। मन में जो भी डर है ना रिलीज करो। क्यों कहते हैं ईश्वर में मन लगाओ। अगर ईश्वर में मन लगा रहेगा ना तो कोई डर वर रहेगा ही नहीं। ठीक है, और ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं, डरो नहीं, मैं हूं ना। ठीक है, वो आपके साथ है। और दूसरा कार्ड भी यही कह रहा है, यूनिवर्स आपके साइड में है, वो आपके लिए कर रहा है चीजें, लेकिन वो अलग तरीके से कर रहा है। आपको नहीं समझ में आएगी, अगर आपको ही समझ में आ जाती तो शायद आप यूनिवर्स की जगह पे होते। तो आप यूनिवर्स नहीं हो, लेकिन आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, ये आपका मैसेज है पाइल 1। ठीक, और आप बहुत जल्दी इस पेन से बाहर आओगे। तो अगर आपको ये रीडिंग थोड़ी सी भी लगी हो रिलेटेबल, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने ये पर्पल रिबन चूज किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं और क्या बताते हैं। Cards, please guide pile 2. Seven of Swords. 3 of Wands. ये कोई ऐसा पेन है
जो कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी का कुछ चीज आपको पता नहीं थी, पता चल गई, ये पेन दे रहा है आपको। कुछ लोग के लिए ये है कि किसी ने चीट किया है, ये पेन है आपके लिए। और कुछ लोग ने अपनी गलती के वजह से, अपने केयरलेस के वजह से कुछ ऐसा देख रहे हैं, ये पेन है। कुछ ऐसा ही पेन मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स की वजह से। आइए देखते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग ने पहले भी लाइफ में काफी पेन पा रखा है, जो कि ना अभी तक हील नहीं हुआ है, और आपको रह रह के याद आता है। ऐसा इन जिन्होंने ये पाइल चूज की, उन्होंने लाइफ में ऐसा लग रहा है काफी या तो धोखा देखा है, और अब वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। सच बताऊं तो सब 7 ऑफ सोर्ड्स की मैंने कार्ड निकाला तो ऐसा लगा था कि यहाँ पे बहुत लोगों को ट्रस्ट इश्यू है, लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते। दिल के बहुत अच्छे हैं, बट ऐसा है कि अभी पुरानी चीजें ना हील भी नहीं हुई है। रह के जैसे अगर कुछ आपके साथ अभी हो जाता है तो आपको लगता है यार मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, पहले भी तो लोगों ने ऐसा मेरे साथ किया है, फिर आप याद करते हो उन सब चीजों को, मतलब अभी वो हील नहीं हुई है। ठीक है, ऐसा मैं कुछ लोग के लिए देख पा रही हूँ। ठीक है, तब जब आप ऐसे फील करते हो ना, बहुत जल्दी जैसे बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, मैंने कि कुछ ऐसा होता है लाइफ में, कुछ बुरा इंसिडेंट, और आप सोचते हो कि यार मेरे साथ ये भी तो पहले हुआ था, ये भी हुआ था, सब कुछ बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है, मतलब बहुत ज्यादा से फिर आप ना खुद को भी पेन देते हो, ऐसा लग रहा है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लोगों से, आप तो लोगों की फुलफिल करते हो, लेकिन लोग आपकी एक्सपेक्टेशन तोड़ देते हैं। फिर आपको लगता है कि इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो सबके लिए करता हूँ, क्या मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्या कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर मैंने सोच भी लिया तो उसमें क्या गलत है? देखती हूँ मैं। पास की चीजें यहाँ पे हील नहीं हुई है। एट ऑफ सोर्ड, यहाँ पे ऐसा है जैसे कोई मजबूर है या फिर खुद को बंधा पा रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा अपनी सिचुएशन का। मैं और कार्ड लूंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बस यही चाहिए था, यही। माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। अब मजा आ रहा है। द एम्परर, वाओ वाओ, ब्यूटिफुल 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 ब्यूटिफुल। अब समझ में आई बात की क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे काफी लोग जो दर्द में हैं, उनके साथ ये हो रहा है कि जैसे लग रहा है उनको दर्द के बाद दर्द मिल रहा है, मतलब वो घाव एक हील भी नहीं होता और फिर दूसरा उनको पेन मिल जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है कि आप जैसे किसी सिचुएशन में स्टक से हो गए हो, फंस से गए हो, लेकिन मैं ये बता दूं आप फंसे नहीं हो, ये सिर्फ आपकी इल्यूजन है। आपने 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखा होगा, इस लड़की को लग तो रहा है वो फंसी है, लेकिन वो देख लीजिए रियलिटी में वो फंसी नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि वो फंस गई है। ठीक है, ये उसका थॉट है। ठीक है, तो इतना बता दे कि आप बिल्कुल फंसे नहीं हो, ठीक है, कहीं से भी। और आपको ये एक लेसन देना चाहता है इसमें कि लोगों से एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दो। और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया आपको पता है? चलिए किंग ऑफ पेंटिकल की ही बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे लोग जेंडर पे भी चले जाते हैं, पर मैं आपको ये बताऊँ सिर्फ ऊर्जा पिकअप करूंगी, बट अगर आप ऐसे देखोगे तब भी यहाँ पे दोनों ही मेल फीमेल, जो कि बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है और अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा रखा। आप इमोशनल फूल बनते हो आपकी, और ये बताए इमोशंस ही आपको खा जाते हैं, आपके इमोशंस आपकी लोग से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेते हो। ठीक है, या तो फिर आप मैं ये देख पा रही हूँ कि रॉन्ग लोगों के संपर्क में आ जाते हो। ठीक है, लोग नहीं पहचान पाते, वो छुरा भोग देते हैं आपको। ठीक है, ट्रस्ट इश्यू भी होता है, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, कोई थोड़ा सा भी कुछ कह देता है या धोखा देता है, आप इमोशनल हो जाते हो कि मेरे साथ तो पहले भी ऐसा कुछ हुआ, वैसा कुछ हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीजें बहुत वो नहीं है कि ये सबके साथ होता है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ ये होता है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है, आपके जो एक्सपीरियंस मिले होते हैं ये उनके बेसिस पे ही आपके साथ होता है, तो ये कुछ गलत नहीं है। ठीक है, और ऐसा फील किया जा सकता है, कोई भी इंसान ऐसा फील कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है, और ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। आपके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, कोई बात नहीं। ठीक है, बट आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। बट आपके लिए ये एक मैसेज मैं देख पा रही हूँ कि आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा।
स्ट्रांग बनना पड़ेगा और अपने पे बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स को, अपने इमोशंस को कैसे इसने बंद करके रखा है, और इसको भी लाइफ में इतने एक्सपीरियंस मिले तब इसने अपनी तलवार, अपना हथियार उठा के रखा है कि अब कुछ भी आएगा तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। अब कोई भी मुझे कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, कोई मुझे हार्म नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं जो हूँ मैं जानती हूँ अंदर से मैं कितनी पावरफुल हूँ, ठीक है। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे खुद को पता है ना, बस यही बहुत होता है, ठीक है। और आप किंग ऑफ पेंटिकल्स को भी देख पा रहे हैं, स्पेशली मैं कुछ लोग के लिए करियर में देख पा रही हूँ। हो सकता है कि करियर में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, खुद को स्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ करियर में भी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा तो लव लाइफ में भी दिख रहा ही है, ठीक है। करियर में अगर देखिए, यहाँ पे तीनों बात हो रही है, इमोशंस की भी, ठीक है, खुद की भी, और दूसरी करियर की भी। तो मैं इन सब पे बात करने वाली हूँ। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं, शायद उनको वो लव, वो फैमिली नहीं मिली है, ठीक है, वो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला है, आगे चल के मिलेगा। जो चीज अभी आपको सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है ना, वो आगे चल के मिलेगी। बस आप, मैं इतना बता दूं, आपको एक चीज, एक्सपेक्टेशन किसी से मत करना लाइफ में, ठीक है। और ना ईश्वर से कुछ मत मांगो कि मुझे चाहिए, मुझे ये दे दो। ये अगर करोगे ना, तो जो चीज मांगोगे उसका छीनने का डर है, इसका मतलब आपके पास, ठीक है, छीनने का डर है। मांग रहे हो, बार बार मांग रहे हो, इसका मतलब वो डर है कि कहीं ये मुझसे ले ना ले वो चीज, वो आपसे ले लेंगे, ठीक है। आपसे यही कह रहे, किसी कोई डर मत बनाओ अपना, कोई डर मत बनाओ, कुछ मत मांगो, ठीक है। ये नहीं कि मुझे एक अच्छी फैमिली मिले, मुझे एक अच्छा पार्टनर मिले, मत मांगो। ईश्वर खुद देता है, अगर मांगोगे तो मुश्किल है कि मिलेगा, बट अगर नहीं मांगते तो ईश्वर सब देता है, ये है बात। और मैं आपको बता दूं, जो चीज आपको बहुत दुख दे रही है ना इस समय, वो खुशी जो चाह रहे हो अभी, आपके अंदर से इच्छा है, बट आप मांगो मांगो मत, मैं ये कह रही हूँ, मांगना नहीं। ईश्वर सब देख रहा है, बस मांगना नहीं, वो मिलेगा आपको, वो मिलेगा, ठीक है। जिस चीज के लिए अभी आपको पेन फील हो रहा है, स्पेशली कुछ लोग के लिए फैमिली सपोर्ट, लविंग फैमिली, एक अच्छा पार्टनर, ठीक है, वो मिलेगा आपको। अब मैं बात कर लूं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। कुछ लोग की आवाज यहाँ दब रही है, ठीक है, और वो उनको कोई दबा नहीं रहा है, उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं ना, वो उनकी वजह से वो आवाज दब रही है। वो खुद अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, खुद बोल नहीं पा रहे, अपना दर्द किसी को नहीं बोल पा रहे। बोलो, बोलो, नहीं बोलना कोई बात नहीं, बट खुद के ऊपर काम करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, इमोशनली स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। ये सागर बहुत गहरा है, ठीक है, और आप उससे भी ज्यादा गहरे हो, ठीक है। आपके पास अगर बहुत सारे एक्सपीरियंस भी है ना, ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो एक्सपीरियंस आपको बहुत बड़ा बनाते हैं। जैसे ये सागर को, जो सागर के अंदर चीजें हैं वो बड़ा बनाती हैं, वैसे आपको भी आपके एक्सपीरियंस बहुत बड़ा बनाते हैं। और आप ये जो ले रहे हो ना एक्सपीरियंस लाइफ में, ये आपको बहुत बड़ा बनाने वाला है, ठीक है। बस आपको ना थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की बहुत जरूरत है, मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े बनोगे, ठीक है। इस पे जरूर कमांड पाओगे, अपने ऊपर ये कंट्रोल पाओगे, इन सब चीजों पे जो आपको भी हर्ट कर रही है, पेनफुल है, इस पे आपको कंट्रोल होगा। बाद में ये चीज आपको हर्ट और परेशान नहीं कर पाएंगी, ठीक है। बाकी फाइनेंस भी मैं देख पा रही हूँ कि आप आगे चल के बहुत अच्छे, मतलब खुद के पैरों पे खड़े स्टेबल लाइफ जियोगे, ठीक है। ऐसे जो दूसरों को जॉब दो, आपको कोई क्या देगा, आप दोगे दूसरों को जॉब, ठीक है। ऐसा कुछ फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग, ठीक है, आप बनोगे लाइफ में आगे जाकर। इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग बनोगे आगे जाके, इतना देख लीजिए, कार्ड यही बता रहा है, ठीक है। और द एम्परर, ये इंटेलिजेंस, मेंटली स्ट्रांग होने को भी आपसे कहा जा रहा है। मेंटली स्ट्रांग खुद को करो, ठीक है। डिप्रेस नहीं रहना है, मेंटली स्ट्रांग खुद को करो, और ये आप खुद को करोगे, आप स्ट्रांग बनोगे। जो चाह रहे हो ना, वो डिजायर आपकी पूरी होगी, स्पेशली या इमोशंस को लेके, फैमिली, कोई सपोर्ट, कोई इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगा इन फ्यूचर जाकर, जिसकी शायद अभी कमी हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो ये मैं एक मैसेज आपके लिए ले पा रही हूँ। अभी जो पेनफुल है वो वही शायद आपकी पावर बन सकती है, वो आपको पावर देगी, आपको मजबूर करेगी, आपको पावरफुल बनना है, कुछ करना है, ठीक है। और भी कार्ड लेंगे आपके लिए, आइए देखते हैं। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम,
कुछ लोग यहाँ केयरलेस हो रहे हैं और अभी कुछ लोग को सच में काम करने की जरूरत है। अपने करियर की बात की जाए तो यस, आपको अपने करियर पे काम करने की जरूरत है, बट अभी आप बोर हो रहे हो, केयरलेस हो रहे हो, और शायद यही समय है जो आपके हाथ से जा रहा है, और शायद ये भी दिख रहा है कि बाद में पछतावा ना हो, है ना। आप लोगों ने सुना होगा वो कि अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो ये चीजें होती हैं लोगों के साथ। अभी तो बोर हो रहे हो, डिस्कनेक्ट हो रहे हो, उसमें मन नहीं लग रहा, फोकस नहीं कर पा रहे हो सकता है किसी इंपॉर्टेंट चीज पे अभी आपको ध्यान और काम करने की जरूरत है पर नहीं कर रहे हो, शायद ये खुद पे भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो टाइम वेस्ट जो लोग कर रहे हैं उनके लिए यही बात है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल आपको बनने से ये और दूर करेगा, ठीक है, ये जो चीज है। तो इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा केयरलेस मत बनो। केयरलेस वाली एनर्जियां मुझे दिख रही है। कभी कभी मन नहीं भी लगता, कोई बात नहीं, बट कुछ चीजों में मन लगाना पड़ता है। जैसे स्कूल में पढ़ाई करने में तो मन नहीं लगता था, लेकिन एग्जाम तो देने ही है, पास तो होना ही है, तो क्या करें, मन तो लगाना ही पड़ता है। डेस्टिनी, कुछ लोगों की डेस्टिनी में लिखा है। ये चीज भी मैं एक मैसेज चैनल कर पाई थी लेकिन मैं बोल नहीं रही थी, लेकिन अब डेस्टिनी का कार्ड मुझे मजबूर कर रहा है कि तुम ये बोल ही दो, ठीक है। आपके लाइफ में स्टार्टिंग में पेन बहुत होगा, लेकिन एट द एंड जाके आप बहुत ही अच्छी जिंदगी जीने वाले हो, ठीक है। और आपके पेन से ही आप सबको सीखोगे, ठीक है। तो पेन आपकी लाइफ की स्टार्टिंग में ऐसा मुझे दिख रहा है, पर बाद में आप वो चीजें सब आपको वाइज बनाएगी आगे जाके, ठीक है। वही वही चीज आपको पावरफुल बनाएगी। पर्पल कलर राइट। ऐसे में मेरा ध्यान चला गया था इस पे। तो ये पर्पल, बट मैं ये देख रही हूँ कि कुछ चीजें से लिखी हुई हैं और आपके साथ होंगी, वो इसलिए हो भी रही हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इसमें अब आपको थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, नहीं तो ये एक तरीके की साइकिल भी होती है, ठीक है। अगर आप उस चीज पे काम नहीं करोगे तो वो चीजें बार बार घटती रहेंगी, क्योंकि आपको ये बता रहा है, पिन कर रहा है, बार बार पिन चुबा रहा है। जैसे नहीं होता पिन चुबा रहे, काम करो काम करो काम करो, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है ईश्वर पिन चुबा रहा है, वो बदलो खुद को, वो चीज बार बार होगी, वो पेन आपको बार बार मिलेगा जब तक आप वो सच में उसको बदल नहीं देते खुद को। शायद इसमें भी काम करने की जरूरत है जो कि आप नहीं कर रहे, ठीक है। आइए देखते हैं। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ओके, मेरी कार्ड भी आपके ऐसे ही कुछ आए, आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह के कार्ड आए हैं वैसे ही कार्ड भी आए हैं, ठीक है। तो ये कार्ड भी वैसे ही सेम आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ऐसा लग रहा है हारा हुआ महसूस करना, लेकिन ये जो हारा हुआ महसूस करना है, ठीक है, इसके लिए भी आप एक रोशनी देख रहे हैं, कैंडल, और ये ऊपर से आती हुई एक रोशनी, ठीक है। जब आपको हारा हुआ महसूस होगा ना, उसी समय अब आपको फिर गाइड करने का यहाँ पे चांस मिलेगा ईश्वर को। जब आप हार चुके रहोगे ना, अपना दिमाग लगाना बंद कर दोगे ना, जब कि ये वो थक गए, हार गए, बस अब बहुत हुआ, तब आपको एक आवाज सुनाई देगी जो आपके अंदर से आएगी, ठीक है। या फिर आपको बस एक समझ लीजिए कि इशारा मिलेगा, आपका ईश्वर फिर आपको गाइड करना शुरू करेगा जब अब अपनी सुनना बंद करोगे, आप चूंकि थक चुके रहोगे लाइफ में, ठीक है। कुछ लोग का मैं देख पा रही हूँ कि आप हारोगे, और ये हार बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ये नहीं हारोगे तब फिर जीत के लिए जो चाह आती है ना कि यार मुझे जीतना है, मैं कैसे हार सकता हूँ, फिर जीत के लिए आगे बढ़ोगे। तो शायद ये लाइफ में आपके लिए है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ये दिखा रही है कि कंफ्यूजन हो सकता है, ये माइंड का भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लाइफ में भी हो सकता है, ये लोगों से भी हो सकता है, आपको अकेला भी रहना पड़ सकता है, इसमें कुछ हद तक दिख रहा है, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे है जैसे कोई अकेला है, यहाँ पे डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, हारा हुआ, अकेला, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। इससे डरना नहीं है, कोई बात नहीं। आप बनोगे भी ना जब वाइज, ये भी अकेले ही बैठे हैं यहाँ पर, बनोगे भी ना वाइज तो अकेले ही रहोगे, अलग पहचान बनेगी, चाहे अभी किसी भी वजह से आपको अकेले किया जा रहा हो, ये शायद डेस्टिनी में लिखा है आपको अकेला करना, ठीक है। तो इससे डरना घबराना नहीं। हो सकता है आप में से कुछ लोग डिस्कनेक्ट, बोर्डम शायद अकेले रहने की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन, यही कार्ड का बस वेट था। ये जो चीजें क्यों है, ये क्या मैं आगे पहले क्या बताई थी, यही तो बताई थी कि आप ट्रांसफॉर्म करोगे, आप बदलोगे खुद को, इस एनर्जी में जाओगे, यही ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन अकेले रह के ही आएगा, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ, ये भी ब्लैक कार्ड, ये भी ब्लैक कार्ड। तो डेस्टिनी में आपके ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव आपके लिए लिखा है, तो आप बदलोगे, आपकी लाइफ बदलेगी, सब कुछ बदलेगा, इतना समझ लो, ठीक है। तो अब डरने और घबराने की कोई बात नहीं। फाइनली आपने अब थोड़ा विश्वास किया होगा, आपका पहले के कार्ड भी ऐसे ही कुछ आए थे, लेकिन बाद के कार्ड बहुत स्ट्रांग थे,
ये कार्ड भी ऐसे आए थे, लेकिन लास्ट का कार्ड तो समझ लीजिए, कहते हैं ना पूरा सब बदल देता है कार्ड, है ना। तो ये वो कार्ड था, हुक्म का हिक्का, कहते हैं ना, तुर्क का हिक्का, जो भी कह सकते हैं इसको, पूरा गेम पलट देने वाला वही चीज है ये। आइए देखते हैं और कार्ड आपके लिए क्या बताता है। फाइटिंग, ओके, कॉन्फ्लिक्ट की भी बात हुई थी। देखिए ये पर्सनली अगर मैं ऐसे ऐसे बताऊं कि किसी से यहाँ देखिए फाइट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ऐसे लड़ाई नहीं की जाती है, लड़ाई ऐसे नहीं करनी है आपको, ठीक है। लड़ाई खुद स्ट्रांग बन के सिचुएशन से, लड़ाई सिचुएशन से की जाती है, लड़ाई इंसानों से नहीं करनी है, पहली बात, ठीक। और ये रिवेंज वाला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि किसी से मुझे रिवेंज लेना है। बिल्कुल नहीं। मैंने शायद ये पहले आपको बोला है कि नहीं, मुझे नहीं पता, आप में बोला या पायल वन में बोला, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि, बट मैंने ये मना किया है कि रिवेंज मत लेना, ठीक है। अगर आपने नहीं बोला तो आपके लिए मैसेज है कि रिवेंज मत लेना किसी चीज का। यूनिवर्स आपके लिए है, ये रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है आपको किसी से भी। तो ये किसी के मन में, किसी के लिए ना मन में बुरा मत सोचो, बस इतना समझ लो। बुरा और नेगेटिव फीलिंग मत रखो। किसी ने कुछ किया है ना, तो माफ किया जाओ, आप बड़े बनो, ठीक है, माफ किया जाओ। नहीं करोगे तो ऐसी एनर्जी में रहोगे, माफ कर दिया ना तब ऐसी एनर्जी में आओगे। तो किसी के लिए रिवेंज वाला मत लेके रखना, किसी ने कितना भी बुरा किया हो, बस इतना पता है यार ईश्वर सब देख रहा है। जब सब कोई देख रहा है ना, तब डरने वाली बात नहीं होती, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या क्या है। और चीजों को ना अपने ईगो पे मत लो कि मेरे साथ किसने ऐसा कर दिया, मुझे किसी ने ऐसा कैसे बोला, ठीक है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ सबके साथ रोज कुछ ना कुछ सब कर ही रहे हैं। ब्रेक थ्रू, माय गॉड, बस बहुत हुआ, ठीक है। यही ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा कि बस बहुत हुआ, चीजों को बदलने का समय है, खुद को बदलने का समय है। अब ये ब्रेक थ्रू जरूर आएगा। कंपैरिजन, ओ माय गॉड, ये भी पेन की वजह है, कंपैरिजन। लेकिन कंपैरिजन ये भी दिखा रही है कि ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो पहले आप क्या थे बाद में, बट फिलहाल यहाँ पे कंपैरिजन वही चीज दिखा रहा है कि आपको लोगों से कंपेयर नहीं करना है। आप अलग हो, आप यूनिक हो, आपकी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है, आपकी कर्माज अलग है पास्ट के, उनकी कर्माज अलग है पास्ट के, तो फल भी तो आपके पास्ट कि मतलब आपकी जो कर्मा है उसकी डिपेंड पे, उसी पे तो डिपेंड करता है ना, सब कुछ उसी के हिसाब से मिलेगा। तो आपको ना किसी से भी जलने या रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर स्पेशल गिफ्ट है, उसके अंदर अलग और स्पेशल गिफ्ट है। तो क्या कंपैरिजन है आप लोग का, मैं बताऊं, आपका किसी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो कंपेयर मत करो, ठीक है। आप तो स्पेशल हो, वो अपनी जगह स्पेशल है, ठीक है, तो कंपैरिजन नहीं है। कॉम्प्रोमाइज, ओ यही सारी चीजें पेन दे रही है आपको। कॉम्प्रोमाइज 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 करना पड़ रहा है चीजों पे, तो आपको बुरा लग रहा है, तो आपको दर्द हो रहा है, ये पेन दे रहा है आपको। कोई चीज आपको नहीं चाहिए बट आपको लेनी पड़ रही, कोई अच्छी चीज है जो आपको पसंद है वो छोड़नी पड़ रही है, राइट। और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है लाइफ में। शायद ये आपको अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन ये शायद आपके लिए जरूरी है। आपने अपने कार्ड्स भी देख रखे हैं, तो ये शायद आपके लिए जरूरी है इसलिए, बट अभी आपको नहीं दिखेगा, आपको ये लगेगा कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, पर आपको नहीं पता ये डेस्टिनी में लिखा आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, पर डेस्टिनी में जो लिखा है वही होगा, उसको नहीं बदल सकते, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या बताते हैं। यहाँ पे स्पिरिट गाइड का क्या मैसेज है आपके लिए। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, वाओ। और यहाँ पे आपके लिए है एक्सपेक्ट मेरिकल। जब तक नहीं विश्वास करोगे कि मेरिकल्स नहीं, मतलब मेरिकल्स होते हैं, तब तक मेरिकल्स कैसे होंगे, ठीक है। उसके लिए कभी कभी ना, अगर चाहते हो कि लाइफ में जादू हो, तो कुछ कुछ ना अपना कंट्रोल खो दो, मतलब लाइक, मतलब कि ये मतलब है कि सब चीजों कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें सरेंडर कर दो, सरेंडर टू द गॉड। जब ईश्वर पे छोड़ोगे तभी तो ईश्वर अपना चमत्कार दिखाएगा। अब सब कुछ आप ही करने लगोगे, रिवेंज भी आप ही ले लोगे, भाई ईश्वर पे छोड़ दो, वो सबसे अच्छा रिवेंज लेता है, उससे अच्छा रिवेंज कोई नहीं ले सकता, आप भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर किसी को लाठी भी अगर चलानी ना ईश्वर को किसी के ऊपर, मतलब लाइक कहते ना, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, है ना।
कहते हैं। तो फिर वो जब सिखाता है वो भी अच्छे से सिखाता है, तो फिर ना डरने वाली बात नहीं है। उनसे अच्छा और कोई सिखा भी नहीं सकता। आपको भी तो कोई ना कोई सिखा ही रहा है लाइफ में, ठीक है। तो इतना समझ लो कि वो सिखा लेंगे। और दूसरी बात, मिरेकल्स होते हैं लाइफ में, ठीक है। तो शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस एंड वेव ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। आप ना लोगों की इंस्पिरेशन बनोगे आगे जाकर। मैंने कहा था कुछ तो बहुत बड़ा करोगे, और अपने लाइफ अपना जो गिफ्ट है ना वो शेयर करोगे। मैंने कहा था आपको कोई स्पेशल गिफ्ट मिला है, आप अलग हो, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है ये रिवेंज लेना और कंपेयर करना बंद करो, अपने गिफ्ट को ढूंढो, उसके गिफ्ट से जलो मत, अपने गिफ्ट को ढूंढो कि क्या गिफ्ट है, उसको खोज निकालो और उस पर काम करो, उसको आगे लेकर आओ। और ना आप लोग इंस्पिरेशन बनोगे। इंस्पिरेशन और लव आपकी तरफ आ रहा है लोगों का, ठीक है। आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी लोगों से कि मुझे क्या करना चाहिए। लोगों से इंस्पिरेशन लो, वो अच्छा होता है। कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उससे इंस्पायर हो, ये अच्छी बात है, लेकिन कंपेयर मत करो। और ईगो मतलब लाइक वैसा कुछ नहीं होना चाहिए आपको कि होता कुछ ईगो वाली बात आ जाती है बीच में, तो वो भी मत लेकर आओ, ठीक है। कि कंपटीशन, ठीक है। चलो वो अभी अपनी जगह अलग होता है, लेकिन वो हर चीज एक हद तक अच्छी होती है, लेकिन जब इसमें इंसान बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है तब उसको प्रॉब्लम होती है। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, सिर्फ प्यार ही रियल है, ठीक है। अगर इसे ये फाइटिंग वाला या फिर कुछ भी अगर आप कंपेयर करोगे, कॉम्प्रोमाइज अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो आप सच में अपना जो हार्ट का वो है ना, हार्ट चक्रा, उसका ब्लॉकेज बना रहे हो, ठीक है। और आपको पता है जब तक हार्ट ब्लॉकेज रहेगा तो लव कहाँ से आएगा। तो लव क्या है, वो रियल है। दिल से अपने ईश्वर को याद करोगे, जादू करेगा, ठीक है। मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, वो खुद होंगे। स्पिरिट हैज योर बैक, तो स्पेस आपके साथ है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है। कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं, आइए चलिए। ओके, ये 3 मैसेज आ गए, तो चलिए इन्हें ले लेते हैं। आई एम कमिटेड टू ब्रिंगिंग फोर्थ माई ग्रेटनेस, आई विल नो लॉन्गर प्ले स्मॉल। तो आपसे कहा ही जा रहा है कि छोटी गेम मत खेलो, कुछ ऐसा खेलो जो बड़ा हो, ठीक है। कुछ ऐसा मांगो जो बड़ा है, कुछ ऐसा करो जो बड़ा हो। ये छोटी मोटी, देखिए रिवेंज लेना कोई मतलब कंपेयर करना, रिवेंज लेना या ऐसे कुछ कॉम्प्रोमाइज करना, मतलब कुछ छोटी चीज के लिए मत तरसो या तड़पो या फिर रोगाओ, ठीक है। करो तो कुछ बड़ा करो लाइफ में, ये कहा जा रहा है। The moment I realign with love, again love, clear direction is presented to me। और ये लव कहाँ आएगा, ये लव किसी और से नहीं मिलने वाला, ये लव आपका ही लव है। ये लव आप जो अपने आप को करते हो वो लव है। ये लव वही है जो आपका दिल है, ठीक है। तो वो वहीं से प्यार निकलता है। जब आप अपने आप को प्यार करोगे, उस प्यार के साथ कनेक्ट होगे, कुछ लोग के लिए ईश्वर का प्यार भी है, ईश्वर से आपको डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी। द यूनिवर्स हैज बिग प्लान फॉर मी, क्या मैं कह नहीं रही थी। एंड इट्स टाइम टू क्लेम देम, आई एम अ सुपर अट्रैक्टर, ठीक है। आपको एक सुपर अट्रैक्टर बनना है, और यूनिवर्स, आपको पता होना चाहिए यूनिवर्स ने कुछ और प्लान कर रखा है आपके लिए, ठीक है। शायद पता नहीं मैंने इस पे कहा था कि नहीं, लेकिन यूनिवर्स में सच में आपके लिए कुछ प्लान कर रखा है। और यूनिवर्स का काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। यूनिवर्स का काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। वही बात है, मैंने पाइल 1 में यही का समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आपकी में तो ये मैसेज ही आ गया कि यूनिवर्स का जो काम करने का तरीका वो अलग होता है, उनके अलग कुछ आपके लिए प्लान्स है, ठीक है। तो उस पर ट्रस्ट करो और क्लेम करो, और आप सुपर अट्रैक्टर हो, ठीक है। तो अगर कभी कभी मिरेकल्स पे कभी कभी विश्वास किया करो, होते हैं, ईश्वर पे विश्वास किया करो, और लव को, सिर्फ लव अपने लाइफ में लेके चलो, सब होता है, ठीक है। और जो चाहते हो ना मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कहा आई एम ए सुपर अट्रैक्टर, ठीक है। तो कुछ बड़ा मांगने से भी घबराओ नहीं, मतलब बड़ा सोचने से घबराओ नहीं, कर सकते हो, सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके मैसेजेस, पाइल 2, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग हो। तो अगर आपको ये रेजोनेट किया हो, लाइक कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 3, ये जिन्होंने येलो रिबन चूज किया था, चलिए ये देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं। Cards, please guide pile 3. Four of Swords. ऐसा लग रहा है कोई बैटल लूज कर गए,
ठीक है। हाँ, लाइफ से भी होता है कभी कभी, और यहाँ हीलिंग की जरूरत है कुछ लोगों को, कुछ लोगों का दिल टूटा है, अभी समय लगेगा हील होने में, ठीक है। आइए देखते हैं द फूल। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों को यहाँ पॉजिटिव होने की बहुत जरूरत है, लाइफ को एक पॉजिटिव अप्रोच से देखने की बहुत जरूरत है। 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ तो बहुत तबाही है। 9 ऑफ कप्स मतलब तबाही का मतलब है लाइक, चलिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल दूं फिर बातें करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, वाह, दो एस। चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोग को पॉजिटिव होने की बहुत जरूरत है, ठीक है। और ना, सरेंडर टू द गॉड, प्लीज सरेंडर टू द गॉड। जो प्रॉब्लम है अपनी, जो भी पेन देख रहे हो, सरेंडर कर दो गॉड को। यहाँ डायरेक्ट एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। दूसरा, जब सरेंडर करो ना, तो उस चीज पे सोचने की जरूरत नहीं है, उस चीज पे परेशान होने और खुद को नेगेटिव थॉट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप ना खुद को बार बार वो सोच के खुद को, क्योंकि देखिए दिमाग को बहुत मजा आता है, ब्रेन को बहुत मजा आता है, ठीक है, सोचने में, वही पेन को याद करने में उसे अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो आपको बार बार याद दिलाएगा, और आप उसको याद कर करके ना फिर सैड हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहो यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा ये कहा जा रहा है सरेंडर टू गॉड। फूल की एनर्जी आप जानते हो, और फूल क्या कह रहा है, फूल का कार्ड ये कह रहा है कि आगे बढ़ो लाइफ में बिना सोचे समझे, और ईश्वर पे सब छोड़ दो और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव ऊर्जा में रहो, पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करो, पॉजिटिव चीजें लिखो। अफर्मेशन भी कर सकते हो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए चाहते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जरूरत है करने की, ठीक है। बट ऐसा न जाने क्यों यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, माना पेन था, ठीक है, हीलिंग की जरूरत है, पॉजिटिविटी की जरूरत है, पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत है, बट यहाँ पे कुछ नेगेटिव थॉट्स है जो आपको अफेक्ट कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं आप, ऐसा लग रहा है अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि मत सोचो, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। सोचने से पहले 10 बार सोचो, बार बार अपने पेन को मत सोचो, खुद के माइंड पे कंट्रोल करना सीखो। वो आपको बार बार वही चीज बार बार याद दिलाएगा जो पेनफुल होता है, ठीक है। उसको इन समय मजा आता है, ठीक है। वही चीज आपको ना कुछ भी प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा करने से रोकता है ये हमेशा। या तो कुछ ऐसा याद कराएगा आपको जो डोपामाइन रिलीज करे, जो आपको अच्छा लगता हो करना, ठीक है। और क्या तो कुछ ऐसा याद करेगा पेनफुल, जिसमें आप डूब जाओ, आप काम ना करो, प्रोडक्टिव ना बनो। वो ब्रेन कभी कभी ऐसा कुछ करता है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा कह रही हूँ कि आपको अपने ब्रेन पे कंट्रोल पाने की कोशिश करनी चाहिए। वो नेगेटिव थॉट आपको ज्यादा देर तक परेशान ना करे। आपके लिए मैं यहाँ पे गोल्डन 2 कार्ड ऐसे हैं जो गोल्डन एनर्जी वाले हैं, ठीक है। पहला तो यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, ठीक है, और दूसरा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं कि कोशिश और कभी गिव अप मत करना लाइफ में, ठीक है। कभी गिव अप मत करना, चाहे जो भी प्रॉब्लम आ जाए, कभी गिव अप मत करना। अपनी स्ट्रेंथ को भूलना मत, बहुत पावरफुल हो आप, बहुत ज्यादा। और अभी लाइफ में बहुत कुछ करना, बहुत आगे चलना। और इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आपके लाइफ में, मतलब अरे ये तो आती ही रहेंगी, ठीक है। इसमें बस आपको ना, ये आपको स्ट्रांग बनाएगी बस। और आपको ना अपनी स्ट्रेंथ को नहीं भूलना। ना जाने क्यों येलो का कार्ड मुझे स्ट्रेंथ याद दिला रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे जो येलो ऊर्जा है ना, ये मैं आपको यही कहूंगी, ये स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, आपकी पावर की बात कर रहा है। आपके अंदर की जो पावर है उसको भूलना नहीं है कभी भी, ठीक है। दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ कि 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट कर रहा है। आपके लाइफ में कुछ ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। इसमें से बहुत जल्दी बाहर आओगे। बस अपने आप को थोड़ा समझने की जरूरत है और खुद को समझाने की जरूरत है। अकेले बैठ के भी खुद को समझा सकते हो, ठीक है, कि अब मुझे आगे, मतलब अपने से भी इंसान बातें करता ना, और अपने से बात करना सबसे अच्छा होता है कि अपने से बात करो, लोगों से कम। अगर आप किसी को अपना दुख बताए ना, वो बस सुनेगा, कहेगा हाँ हाँ बहुत बुरा हुआ, फिर आपको लगेगा हाँ हाँ सच में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है। लेकिन आप खुद से बात करोगे ना, तो आपको समझाओगे। तब आप ये नहीं कहते, सामने वाला ये नहीं कहता, आपके अंदर की आवाज ये नहीं कहती कि हाँ हाँ बहुत बुरा हुआ। वो कहती है कोई बात नहीं, अगर ये हुआ लेकिन अब ऐसा ना हो, ठीक है। अब मुझे कुछ और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि ये चीजें मुझे अब और अफेक्ट ना करे, ठीक है। ये जो बात आती है वो अंदर से आती है। वो नहीं कहेगा, सामने वाला कभी नहीं कह सकता आपका दुख सुन के कि नहीं यार अब तुम्हें स्ट्रांग बनना चाहिए। वो ऐसे कहेगा हाँ हाँ बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, ऐसे सुनेगा, समझेगा बस, और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। और ना अगर वो समझाएगा भी ना आपको, तो नहीं समझ में आएगा। जब तक अंदर से नहीं आता ना समझ में कि हाँ अब बाहर निकलने का समय आ चुका, बस बहुत हो चुका है। अंदर वाला भी जब थक चुका होता है इन सब चीजों से, बस करो अब भाई, हो गया, अब इस पे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, तब तक नहीं समझ में आता। बाहर वाला चाहे चीख चीख के भी समझाएगा, नहीं समझ आएगा जब तक अंदर से नहीं आता कि अब बस बहुत हुआ,
ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है अंदर अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या सोच रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अंदर की आवाज जरूर आएगी और आपकी लाइफ में कुछ मैजिक मुझे होता हुआ दिख रहा है, कुछ ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है शायद, जो अभी आप नहीं देख पा रहे हो, वो आएगी अभी, इन फ्यूचर है। ठीक है। इन प्रोसेस है, बस वो आ रही है। तो अभी आप रास्ते में ही हो। ठीक। तो इसमें से आप रिकवर करो। आपसे कहा जा रहा है अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो। ठीक है। बुरा मत सोचो, कुछ अच्छा कर। जब अब ऐसा पेन फील हो ना, तो काउंटिंग करना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5। ठीक है। जैसे आपको जब पेन फील होता है, जब आप सोचने लग जाते हो, ठीक है, तो 1 2 काउंटिंग शुरू कर दो। जैसे माइंड काउंटिंग में बिजी हो जाएगा ना, तो वो थॉट्स देना बंद कर देगा आपको। अगर ऐसे कोई नेगेटिव फीलिंग वाला चक्कर आपके साथ है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो एस ऑफ कप सबसे कह रहा है अपने दिल की ऊर्जा के साथ जुड़ो, अपनी दिल की ऊर्जा के साथ चुनो। ये वही अंदर वाली बात है जो मैंने अभी की थी आपसे, कि अंदर वाला जब तक नहीं समझाता ना, तब तक बाहर वाले बकवास करते रह जाए, मतलब 10 बार चिल्लाते रह जाए, नहीं सुनाई देगा, चीख चीख के भी। जब तक अंदर वाला बोलता नहीं ना कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, तब तक नहीं मानता। ठीक। एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन, ये इंट्यूटिव। देखिए ये दोनों ही ऊर्जा एक दूसरे कलेक्ट है। माना कि ये वॉन्ड्स की ऊर्जा है और ये कप्स की ऊर्जा, लेकिन ये जो रेड रेड ऊर्जाएं है ना, कलरफुल, ये भी वही पिंक कलरफुल। ये मैं बता दूं, जब आप इससे कनेक्ट होते हो ना, तब आप इससे कनेक्ट होते हो। और जब आपका जो माइंड है और आपका जो हार्ट है, अगर वो अलाइन हो गया, ठीक है, आप सोल की आवाज सुन पाओगे, सोल की आवाज। ठीक है। वही करो जो दिल को अच्छा लगता है। ठीक है। उस समय भी जब आपको नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, ठीक है, वही करो जो दिल को अच्छा लगता है, जो आपको सुकून देता है, आपको जो अच्छा फील करा रहा है, वो काम करो। ठीक है। वो काम करो। अब जैसे मैंने तो एक काउंटिंग वाला बता दिया कि आपको हेल्प करेगा उस समय के लिए, कुछ पल के लिए नेगेटिव थॉट से हटने के लिए। बट आपको इसका अगर प्रैक्टिस हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये आइडिया अच्छा नहीं लग रहा, आपके पास और अच्छे बेस्ट आइडियाज हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। कोई यहाँ पे वो नहीं कि यही करना है। ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स एक अपॉर्चुनिटी और एक न्यू बिगनिंग, एक ब्लेसिंग की तरह आपके लाइफ में आएगी, डेफिनेटली आएगी। ठीक है। और मैं बता दूं, ये भी मैं कह रही हूँ, जब आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो उस समय आपसे करें अपने दिल की सुनो, दिल की सुनो, दिल की सुनो। ठीक है। क्योंकि ये देखिए दोनों कार्ड के पास आए हैं, ये दोनों ही कार्ड जो है नेगेटिव है, नेगेटिव थॉट्स वाले हैं। ठीक है। सिर्फ अपने पे भरोसा करो, अपने दिल को समझो, और खुद खुद क्या हो ये पता होना चाहिए ना, बस बहुत होता है लाइफ में, ये पता होना बहुत होता है लाइफ में। ठीक है। रिकवर करने में आसानी होती है, रिकवर कर जाओगे चीजों से। जो भी लाइफ में पेन है, अपने दिल से जुड़ो, मेडिटेट करो, बहुत ही अच्छा। इससे अच्छी तो कोई मेडिसिन नहीं है मेडिटेट। ठीक है। नहीं कर पा रहे हो, चुपचाप शांति काम होके बैठ भी सकते हो, ये भी आपके लिए होगा। अगर नहीं कर पाते हो तो चुपचाप एक जगह बैठ जाओ शांति से। खुद से बात करने वाला सबसे बेस्ट होता है। किसी और से बात मत करो। जब भी फील हो किसी से मन करे बात करने का, खुद से बैठ के करो, सबसे ज्यादा अच्छा होता है और बेस्ट सोल्यूशंस निकल कर आते हैं। इतना बात समझ लो आप। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ बहुत फिर से स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, काफी हद तक, और इन चीजों से रिकवर कर जाओगे जैसे कि मैंने कहा, और स्टेबल भी हो जाएगी। जो कि आप पेंटिकल की एनर्जी देख पा रहे हो, बहुत जल्दी इसमें से बाहर निकलोगे और वाइज बन के निकलोगे। जो कि आप इनके बाल का कलर देख रहे हो, व्हाइट व्हाइट, ये क्या है, इनकी एक्सपीरियंस है, ये क्या है आपके लिए। आपको ये जो इनकी एज है वो आपको बता रहा है कि कितने एक्सपीरियंस है, मैच्योर है, वाइस है। तो यही चीज आपको बनाएगा ये। ठीक है। और आपकी इनका पेंटिकल बता रहा है कि स्टेबल बनाएगा ये। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी और भी कार्ड आपके लिए लेना चाहूंगी मैं, आइए देखते हैं। ओ गॉड, डिस्कनेक्टेड, बोर्डम, कहीं मन नहीं लगना, लेजीनेस, लेटे रहना, लेकिन मन नहीं लग रहा कि क्या करे, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। ओके ओके, डिस्ट्रप्शन। पता है मुझे ना जाने क्यों यहाँ पे वो याद आ रहा है। इसका ये कार्ड तो देखे, पक्का ये कार्ड देखे तो वही याद आ रहा है कि लाइक, ये आपने सुना होगा, पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, है ना, ये वाला जो सॉन्ग, ये आदि योगी का सॉन्ग, राइट, उसकी ये लाइन है। ये वही है, डिसरप्शन। आपको मतलब एक चीज है जो शायद आपको, ये जो भी आपके लाइफ में हुआ उसने आपको हिट जरूर किया, अच्छे से हिट बहुत किया है, और ये कहीं ना कहीं आपको तोड़ देगा, तोड़ देगा, और एक न्यू बिगनिंग आपकी होगी। जैसे कि न्यू बिगनिंग की बात मैंने की, इस कार्ड में भी दिख रही, इस कार्ड में भी दिख रही, न्यू बिगनिंग है वो। एस एस भी आया है आपके लिए। ठीक है।
तो न्यू बिगनिंग तो आपके लिए लाइफ में है। ऐसा लग रहा है आप ना खुद पे फिर से काम करना शुरू करोगे बिगिनिंग से, वो भी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। ठीक है, ये कुछ ऐसा है आपके लाइफ का जो तोड़ेगा आपको, बट ना जो अब बनोगे आप वो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, पहले टूटोगे और फिर जो पुरानी और बिल्डिंग जो जिसकी नींव अच्छी नहीं होती उसको तोड़ दिया जाता है ना, अगर उसमें कुछ खराबी भी आ जाती तो कुछ सही नहीं, दीवारों में कुछ भी खराबी, जो भी प्रॉब्लम आई तो कुछ पुरानी ऐसी चीजें तब काम की नहीं है तो उसको तोड़ा जाता है, फिर एक न्यू शुरुआत होती है, एक न्यू बिगनिंग होती है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, एक न्यू आप। ठीक है, एक न्यू आप। अब ये यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद का निर्माण फिर से शुरू से करो। ठीक है, जो पुराने थे उसको शेड करो, अब न्यू कुछ। यहाँ पे मुझे स्नेक की ऊर्जा दिख रही है, स्नेक स्नेक यहाँ चैनल हो रहा है स्नेक कि अब बदलने का, अब अपनी जो स्नेक होता है ना अपनी खाल उतार देता है, शेड कर देता है, वैसे अब आपको वही करना है, अपनी स्किन उतार देता है, राइट, आपको वही करना है। मतलब पास्ट को अब भूलना है, छोड़ना है, ये है एकदम से। कि कुछ था ही नहीं, ऐसा ऐसा वाला। ठीक है, क्योंकि ये कुछ नेगेटिव थॉट्स दे के जा रहा है, इस वजह से कह रही हूँ कि ऐसा भूलना है कि कुछ था ही नहीं। ठीक है, बाद में मैं देख रही हूँ कि आपको इसमें से निकलने में, जब आप इसमें से निकल रहे होगे तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, आप में से कुछ लोग डिस्कनेक्ट भी हो, बोर हो चुके अपने लाइफ से। तो जब लाइफ से बोर हो जाते हैं ना, मतलब लाइफ में कुछ नहीं बचा, तभी इंसान बोर हो रहा है ना। तो फिर से अब कुछ न्यू करने का, कुछ अपने अंदर कुछ न्यू सीखना, कुछ न्यू सीख रहे हो, खुद को अपडेट कर रहे हो ना, तो खुद को अपडेट भी करो, ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों से। ठीक है, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है। रिकॉग्निशन, मैं इतना बता दूं आपके लिए जिन्होंने पाइल 3 चूज किया, आपके लाइफ में रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड है। मिलेगा जरूर, और आपकी काबिलियत से मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए ना आपको ना बहुत वर्क करने की जरूरत है। ये डिस्क्रिप्शन सच में, मैं तो अभी तक पायल में बोल रही थी खुद पे काम करने की जरूरत है, पर अब तो सच में खुद पे काम करने की जरूरत है, खुद को अपडेट करने की जरूरत है, खुद को बदलने की जरूरत है। यहाँ पे खुद पे बहुत काम लगेगा, और जीरो से स्टार्ट, मतलब अपना सेल्फ बिलीफ। और यहाँ ना आप अपने बारे में भी अच्छा और फील करने वाले हो कि मैं अब कुछ अलग हूं, मैं वो पहले जो डरता था, जो कमजोर था, जो जिसपे कॉन्फिडेंस नहीं था, तो अब मैं वो नहीं हूं, अब मैं कोई और हूं। जो डिपेंड रहता था, अब मैं वो नहीं हूं, अब मैं इंडिपेंडेंट हूं। और जिसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब मुझे अपने ऊपर कंट्रोल है। तो बहुत बदलाव आप लेके आ रहे हो, और ये बदलाव लाने को कहा जा रहा है खुद को तोड़ के फिर से बनाओ। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है, और अपने दिल से जुड़ो, दिल से यहाँ पर। ठीक है, बेसमेंट अपना माइंड में नहीं, बेसमेंट अपना दिल में बनाओ। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, वो बिल्डिंग जो टूटने वाली थी उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आइए, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, ये आपके लाइफ में आपको डेफिनेटली मिलेगा, आप अचीव करोगे। ठीक है, आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी ही करने वाले, और शायद यही कॉन्फिडेंस की वजह बनेगी। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कुछ लोग के लिए, जब आप तोड़ के खुद अपना निर्माण करोगे, तब ये चीज आप अचीव करोगे, ये रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। आपसे कहा जा रहा है उसके लिए पहले खुद को तोड़ना होगा, और फिर से खुद को बनाना होगा। और आप में से काफी लोग समझ रहे होंगे इस चीज को, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, उनके अंदर काफी बदलाव आते हैं। ठीक है, उनके अंदर काफी बदलाव आते हैं। और भी देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड क्या बताते हैं। आइए, पेशेंस 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 रखो, चीजें हैं आपके लिए, होंगी जरूर, पेशेंस रखो, हैव पेशेंस एंड पोस्टपोन। अपनी कोई भी चीज को पोस्टपोन नहीं करो, अपने काम को अपने समय पे करो। ठीक है, टालो मत, प्रोक्रेस्टिनेशन करते होगे, अच्छा चलो ठीक है इस काम को थोड़ा बाद में कर लेंगे, ठीक है अरे हो जाएगा, चलो कोई नहीं, अभी तो समय है मेरे पास बहुत। ठीक है, टालो मत, अपनी चीजों को टालो मत, टाल रहे हो ये चीज आपको मतलब रोक रही है आगे बढ़ने से। ओ माय गॉड, यहाँ कुछ लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, कोशिश तो करो, कोशिश करो, पॉसिबिलिटीज बहुत है कि तुम जो चाहते हो वो मिल जाए। ठीक है, अपनी पैनी नजर रखो। ठीक है, अपनी नजर को तेज रखो, अपॉर्चुनिटीज को खोना नहीं है, एस ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर आके रखा है मैंने। ठीक है, और जो काम कर रहे हो दिल से करो, और कोशिश करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। ठीक है, हार मत मानो, ईश्वर ने आपका आधा काम ऐसा लग रहा है कर दिया है, बस आधा आपको करना है। तो थोड़ी मेहनत लगेगी, और उसको पोस्टपोन मत करना कि चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, हाँ अभी करना है। पेशेंस रखो, जो चीज चाहिए ना वो मिलेगी।
ठीक है। हो सकता है उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कुछ चीजें डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होती है, ठीक है। बट ना गिव अप मत करना, गिव अप मत करना। और हो सकता है आपको कुछ समय भी दिया जाए जिसमें आप खुद का निर्माण करो फिर से, और अब जो काम करोगे वो और अच्छे से करोगे, ठीक है। ये भी मिल रहा है तो करो, ठीक है। पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा। विश्वास होना रखो बस, ठीक है। आइए देखते हैं। कोई भी चीज बात के लिए मत छोड़ना, अभी करो, अभी जो जिस समय पे होना चाहिए वो उस समय करो, उसको पोस्टपोन मत करो। ये पोस्टपोन करना आपके हाथ से कोई अनमोल चीज चली जाने में से है, ठीक है। तो पोस्टपोन मत करो कि बाद में कर लेंगे। फोकस, इंटेंशन, ओके, डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग। थिंक अबाउट वॉट यू डिजायर, बस उसके बारे में सोचो जो तुम्हें चाहिए। सेट योर साइट हाई, और बड़ा सोचो, कुछ छोटा मत सोचो कि छोटे मोटे के लिए काम मत करो, कुछ बड़ा करो। अगर कोई मैनिफेस्ट भी कर रहा है तो 1000 रुपए मैनिफेस्ट मत करो, लाख रुपए मैनिफेस्ट करो, करोड़ मैनिफेस्ट करो, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, ठीक। आगे बात बढ़ते, यहाँ पे एक्सपेक्ट द पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल आउटकम, और अच्छा ही सोचो यार कि जो होगा अच्छा होगा, क्यों नेगेटिव सोचना, ठीक है। वही मैनिफेस्ट करने को कहा जा रहा है, उस पर फोकस करने को कहा जा रहा है जो चाहिए, क्योंकि यहाँ विश फुलफिलमेंट का है, ठीक है। डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड deep inside me, deep insights are coming from heaven and astral realm। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ सच आपके सामने आएगा, जो भी सच है, जो आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। जिस चीज के लिए लड़ रहे हो, जो पेन आपको मिल रहा है, उस पेन के पीछे का रीजन जानना चाहते हो, वो सब कुछ आपके सामने आएगा। बस आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर झांको, आपके अंदर, मतलब आपके अंदर से ही वो आवाज आएगी, खुद से जुड़ने की बात की जा रही, वही एस ऑफ कप्स वाली बात है और कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। यूनिवर्स, अ न्यू साइकिल बिगिन। ये न्यू साइकिल क्या है? ये वही है जो आपको तोड़ के फिर से बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड लेना चाहूंगी जो कि मैंने और बाकी पाइल में नहीं लिया था, लेकिन न जाने क्यों इसमें लगा कि नहीं एक और लो। तो आपके लिए एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं। ये देखते हैं आपके लिए क्या है। फेथ बिगर देन फियर, ओके। देखो कोई भी चीज, देखो जब आप विश्वास रखते हो ना उसको बड़ा रखो। फियर, अपने डर को बड़ा मत करो, अपने विश्वास को बड़ा करो, ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो एफ से फियर बड़ा नहीं करना है, डरना नहीं है। एफ से फेथ पे फेथ बढ़ाओ, अपना विश्वास बढ़ाओ, ठीक है। ये जरूरी है यहाँ पर। I am choosing peace and joyful way of being. I am ready to move forward now. तो अब मैं वही तो कह रही हूँ, आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, ठीक है, और खुश रहना है। ट्रुथ ऑलवेज विल, सच हमेशा जीतता। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया ना, ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं कभी भी, ठीक है, कि आपके साथ कोई कुछ बुरा कर देगा या कुछ करेगा, नहीं करेगा भाई। ईश्वर भी देख रहा है। अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, ठीक है। और ये है कि आपके अंदर की भी जो अच्छाइयां हैं वही जीतेगी, चाहे अभी आपको चीजें रोक क्यों ना रही हो। लेकिन ये बात मैं बता दूं, आपकी अच्छाइयां ही जीतेंगी आगे जाके, जो आपके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स है। और इतना कह दो कि डरना नहीं है, विश्वास करना है, बस विश्वास करो। ये वाला कार्ड मेरेकल है। अच्छा हुआ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये कार्ड निकाला, क्योंकि ये मैसेज भी मुझे हमेशा दिखता है कि डरना नहीं है, विश्वास करना है। ये हमेशा दिखता है मुझे ये कार्ड कि फेथ फेथ फेथ, और सच में ये कार्ड आ गया। और ये सच में बहुत बड़ी बात है, ये जो कार्ड में लिखी है ना, विश्वास। मैंने हमेशा अपने वीडियो में ये बोला है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और ये डर भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो डर को मत बड़ा बनाओ, विश्वास को बड़ा बनाओ, आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो जरूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।